हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आपकी परमानेंट यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसीज के बारे में आप सभी को यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि जिपमर की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर जो अलग अलग वैकेंसी हैं वो आपको दी गई हैं। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी, आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप, आपको बी और सी की जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा कंटेंट आपका क्या क्या रहने वाला है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, पेज नंबर दिया गया है, कौन से पेज के अंदर आपको कौन सी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी और क्या उसके अंदर डिस्क्राइब किया होगा। जैसे एज रिलैक्सेशन का जो डिटेल है वो आपको पेज नंबर 12 पे देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपको सभी वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई हैं। एग्जाम सिटी और एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर दिए गए हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नंबर दिए गए हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी दिया गया है, कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है उस पर ऊपर जाकर आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल। बाकी आपको इस वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेंगी, यानी कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होगी और आपकी लास्ट डेट है वो कब तक रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म 19 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और आपकी यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 19 अगस्त, यानी कि 19 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा डाउनलोड द होल टिकट फ्रॉम द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट से होल टिकट आप 2 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जामिनेशन की डेट है वो आपकी रहेगी 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका लिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपको नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, पोस्ट का कोड दिया गया है, आपको नंबर, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा 19 जुलाई को यहाँ पर क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। सबसे पहले आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट नंबर 4 पर आपको देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं रहेगी। आपको यहाँ पर परमानेंट यानी रेगुलर बेसिस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन की भी पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट रहेगी। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की, यानी कि ग्रुप सी के अंदर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपको 240 आप प्लस आपकी जो पोस्ट है वो रहेंगी, परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.jipmar.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको देखने को मिलेंगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके अंदर देख लीजिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या 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 रहने वाली है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको देख लीजिएगा पोस्ट का जो कोड है वो आपको अवेलेबल कराया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो बीएससी हॉर्न्स और जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाली जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट भी इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 वेडिड आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है जीएनएम कैंडिडेटों के पास। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको क्या करना होगा, वहाँ पर प्रोवाइड आपको कराना होगा। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 7 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहना है रहने वाला है। प्लस इसके अंदर आपको टीए जुड़ने वाला है,
आपका डीए जुड़ने वाला है, आपका एचआर जुड़ने वाला है, आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जुड़कर आपकी जो सैलरी है 75,000 से लेकर आपको 85,000 तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्यूटर की पोस्ट भी दी गई है, अगर ट्यूटर से रिलेटेड कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है। बाकी आपको मैं बता दूँ इसके अंदर नर्सिंग के अंदर डिग्री है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्यूटर की वैकेंसी दी गई है, वो देख लीजिएगा। एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। उसके बाद में चलते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, और फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेगा। तो फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट के आधार पर 1 ईयर का फार्मासिस्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 5 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है। 30 ईयर इसकी आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनियोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी आपके यहाँ पर दी गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई कैंडिडेट देख रहा है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, 18 ईयर रहने वाली है, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30-35 ईयर रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी रहेगी, ये देख लीजिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50 सीबीटी के अंदर 50% यानी मार्किंग दी गई है। जीपीआर के अंदर आपको कितनी मार्किंग आपको यहाँ पर लेके आनी होगी। उसके बाद में आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका किस प्रकार से रहेगा। तो आपको एससी और एसटी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है कि कैटेगरी वाइज क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप किस प्रकार से इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड ही आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का मोड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी। वो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.jipmer.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1500 रहेगी, ओबीसी के लिए 1500 रहेगी, SC ST के लिए 1200 रहेगी। ये आपका क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और ये फ़ीस आपको पे करनी है किसके द्वारा, या तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा, या क्रेडिट कार्ड, या डेबिट कार्ड, या UPI, आप किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज थी। इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करवा चुका हूँ, एक एक वैकेंसीज के बारे में, यानी कि एक एक स्टेप के बारे में कंप्लीटली डिटेल आपको दी गई है। OMR सीट के आधार पर आपके यहाँ पर जो CBT एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक डिटेल से वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से आप इसके अंदर सिलेक्शन कर पाओगे, और इसके अंदर क्या इसकी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग है वो आपकी क्या रहने वाली है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैकेंसीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद।